अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग शुरू करते हैं एक नए दिन के साथ। अभी मैं सुबह सुबह उठा हूँ, सिकंदर भाई की कॉल आई थी मुझे कि नीचे आओ, कहीं जाना है काम। अब मुझे पता नहीं है, मालूम नहीं है कि कहाँ जाना है। बस मैं जल्दी जल्दी नीचे उठ के आ गया हूँ। मुंह हाथ धोया, सही तरीके से धोया भी नहीं, कंघी भी पता नहीं सही हुई है कि नहीं हुई। बस नीचे आ गया हूँ और अब सिकंदर भाई का वेट कर रहा हूँ। उन्होंने बिल्डिंग की बैक साइड पर बुलाया था मुझे। अभी मैं पीछे आया हूँ, लेकिन अभी उनकी गाड़ी मुझे नज़र नहीं आ रही। आई थिंक वो अभी घर से निकले नहीं है, तो बस अभी उनका वेट कर रहा हूँ। जैसे ही आते हैं गाड़ी में बैठते हैं, फिर निकलते हैं। अब देखो कहाँ जाते हैं, आज का दिन कहाँ पे लिखा हुआ मेरा मुझे मालूम नहीं है। अभी जब तक सिकंदर भाई नहीं आते तो भूख भी लगी हुई, नाश्ता भी नहीं किया हुआ। तो नाश्ता मुझे लगता है लेट हो जाएगा मेरा। मैं जाके ना सिंपल अभी एक चाय ले लेता हूँ, अपनी मज़ेदार सी चाय, और वो पी लेता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि आँखें भी मेरी सही तरह खुल जाएंगी। अभी थोड़ा थोड़ा ना आँखों में नींद सब आ रहा है। अच्छा, मैंने उनसे चाय मांगी थी और उन्होंने गलती से मुझे कॉफ़ी दे दिया। कॉफ़ी भी मज़ेदार है इनकी, और कॉफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी मेरी नींद उड़ाने के लिए। इत्तेफाक से उन्होंने गलती से मुझे कॉफ़ी दे दी है, अब कॉफ़ी पी रहा हूँ। अलमाया बिल्डिंग पे आया हूँ सिकंदर भाई के साथ। अभी यहाँ पे कोई काम है, अब वो क्या काम है मुझे मालूम नहीं है। सुबह का मैं सिकंदर भाई के साथ ही हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्या करने आए हैं। अभी एक बिल्डिंग में आए हैं काफ़ी ढूंढने के बाद। यहाँ से उन्होंने कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग वगैरह लेनी थी, तो अभी यहाँ पर आए हुए हैं। इसके बाद पता नहीं कहाँ पर जाना है और कितनी देर मुझे सिकंदर भाई के साथ रहना होगा। सुबह का मैं निकला हूँ और अभी दोपहर 1-2 बज गए हैं। 9 बजे का निकला हूँ, 9:30 बजे। ये अभी एक ऑफिस में बैठा हूँ उनके वेटिंग एरिया में, और एक चाय मंगवाई है, सुलेमानी चाय। नाश्ते के लिए कोई फल फ्रूट ले रहे हैं, मैंने दूध ले लिया। सिकंदर भाई फल फ्रूट ख़रीद रहे हैं और ये लेके तो फिर गाड़ी में बैठेंगे। ये सिकंदर भाई की एक और शॉप है, ब्रांच है सतवा की, सतवा एरिया में, सुल्तान की लॉकस्मिथ। यहाँ पर भी मेरा ही लोगो लगा हुआ है। तो आज सिकंदर भाई से निकला था, एक और उनकी ब्रांच देखी है मैंने। ये सिकंदर भाई की एक और शॉप है जी। अभी अभी फ्री हुआ हूँ, सिकंदर भाई ने मुझे ड्रॉप किया बिल्डिंग के बाहर। अब रूम में जा रहा हूँ। मुँह हाथ भी सही तरह धोया नहीं था। अभी 1 मिनट दोबारा फ्रेश होता हूँ, रूम में जाता हूँ और कोई काम काज करता हूँ। अब आगे उन्होंने दोबारा से अप्रूवल वगैरह मांगी है, यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स मज़ीद मांगी हैं बल्दिया वालों ने, तो वो स्टेटमेंट्स लिखनी है। स्टेटमेंट्स लिख के फिर सिकंदर भाई को सबमिट करवानी है। फिर आगे देखो वो इजाज़त देते हैं रेस्टोरेंट को दोबारा तामीर करने की, या अभी और मज़ीद वो वेरिफिकेशन मांगे। मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ और दोपहर की रोटी भी नहीं खाई, लेकिन फिर भी भूख नहीं लगी, क्योंकि एक सेब खा लिया मैंने, एक दूध की बोतल पी ली, एक कॉफ़ी का कप पी लिया और एक सुलेमानी चाय पी ली। तो इस सब ने जो है ना भूख मार दी है मेरी। तो अभी तो भूख नहीं लगी, शायद थोड़ी देर तक लग जाए, फिर खाना खाने के लिए आऊँगा। चाबी बनवा ली है मैंने अपने रूम की डुप्लीकेट, क्योंकि कुछ लड़कों के पास थी, मेरे पास नहीं थी। मुझे रूम में जाना होता था तो मैं उनसे चाबी मांग के जाता था। चाबी अब मैंने बना ली, अब रूम में जा रहा हूँ। ये उधर रखते हैं लैपटॉप, और फ्रेश होके तो फिर एक तो घर बात करनी है, दूसरा फिर वो स्टेटमेंट लिखनी है। भूख बड़ी सख्त लगी है। रूम में गया ज़रूर था सोने के लिए, लेकिन ना अचानक भूख लगी, जिसकी वजह से मैं सो भी नहीं सका। तो अभी खाना खाऊंगा, फिर रूम में आऊँगा। वो थोड़ा सा रह गया डॉक्यूमेंट, वो बनाने वाला, वो बनाकर तो फिर सो जाऊँगा। तो 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर शायद, पक्का नहीं मैं कह सकता, शायद आज का प्लान मेरा है बुर्ज खलीफा जाने का, लेकिन कंफर्म नहीं है। आज का जो लंच है वो चिकन बिरयानी प्लस सैलड और इसकी ग्रेवी, ये खाने के लिए आया हूँ। अभी रात के 8:45 हो गए हैं। मैं पहले 7 बजे निकल जाना था उधर के लिए, बुर्ज अल खलीफा के लिए, लेकिन सिकंदर भाई आ गए, मुझे काम जाना पड़ा हॉस्पिटल में। वो लड़के को मिलने जाना था जो इंजर्ड है, बैडली जल गया था, तो उसे मिलने के लिए गए हैं, तो उधर टाइम लग गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि घंटे तक मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ, 10 बजे तक पहुँच जाऊँ। 1 घंटा मैं दुबई मॉल फिरूँ,
वो सोचा मैंने ये हुआ कि वहाँ पे जाके अलबेक खाऊं, दुबई जो सऊदीया का फेमस ब्रांड है, रोस्टेड ब्रोस्टेड ब्रांड है, वो खाऊं। क्योंकि सिर्फ दुबई के अंदर दुबई मॉल में ही अलबेक है और कहीं पर भी नहीं है। बाकी ये सऊदीया में तो सबको पता है कि ये है। तो अभी वहाँ पे जा रहा हूँ बुर्ज खलीफा के पास, दुबई मॉल भी फिरूँगा, बुर्ज खलीफा भी देखूँगा और ये भी खाऊँगा, लेकिन टाइम थोड़ा मेरे पास। मेट्रो से उतर गया हूँ, 9:30 बज चुके हैं और बुर्ज खलीफा पहुँच गया हूँ। ये बीच में उन्होंने टनल जो है ना कनेक्ट की हुई है, जो दुबई मॉल से जाके मिलती है। मेट्रो से तो टनल में होते हुए सीधा आप जो है क्या कहते हैं दुबई मॉल में जाओगे। दुबई मॉल के साथ ही लिंक है बुर्ज खलीफा, यानी दुबई मॉल के अंदर ही है, उसके करीब ही जो है ना बुर्ज खलीफा। ये देखें, ये टनल जा रही है सीधी दुबई मॉल की तरफ और यहाँ पर वही फ्लोर लिफ्ट कहने इसको या क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से फ्लोर लिफ्ट है। इसके ऊपर हम खड़े हो जाएंगे और ये हमें खुद ब खुद आगे कर जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टनल है, बहुत लंबी टनल है। काफ़ी देर से पैदल चल रहा हूँ, अभी तकरीबन आधा सफ़र हुआ है, आधा और चलना है और फिर वो सामने दुबई मॉल के एंटर स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी लंबी ये वॉक है। फाइनली दुबई मॉल की एंट्रेंस आ चुकी है। अभी हम मॉल में एंटर हो गए हैं। अभी सबसे पहला काम जो है ना वो खाना खा लेते हैं अलबेक से, फिर कोई काम दूसरा करते हैं। फाइनली दुबई मॉल आ चुका हूँ और अभी फूड कोर्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ कि फूड कोर्ट कहाँ पर है। आई थिंक वहाँ पर लगी हुई है, मॉनिटर लगा हुआ, वहाँ से देखते हैं कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं और फूड कोर्ट कहाँ पर है, क्योंकि दुबई मॉल भी काफ़ी बड़ा है। ये देखें जी, इतनी बड़ी LCD लगी हुई है। वो बता रहे हैं कि आप इस वक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर मुझे सर्च करना होगा। बैक करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं फूड कोर्ट। ये देखिए ऊपर आ गई सर्च, इसको जस्ट सेलेक्ट करते हैं और ये हमें बता देगा इस वक्त हैं हम यहाँ पर। सीधा जाना होगा, एक चक्कर आएगा, दूसरा गोल चक्कर आएगा, वहाँ से हमने इधर आना है और ये फूड कोर्ट है। ठीक है, तो ये डिजिटल उन्होंने LCD एक लगा कर दी हुई है। अगर आपको फाइंड करनी है कोई चीज़ तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे पता चल गया, मुझे यहाँ स्ट्रेट जाना है, पहला गोल चक्कर आएगा, दूसरे गोल चक्कर से मुझे लेफ़्ट हो जाना है। ये देखें, ये पहला गोल चक्कर आ गया, देख रहे हैं, ये राउंड अबाउट पहला, ये पहला। अच्छा एक चीज़ बताऊं, 2016 में जब आया था ना तो एक इंडियन मूवी रिलीज़ हुई थी, उसकी जो फर्स्ट लुक थी ना वो यहाँ पर रिलीज़ हुई थी, इधर नीचे, यानी कि एक्टर्स भी आए हुए थे, लेकिन वो थोड़ा से लेट थे, हम पहले आ चुके थे। अभी यहाँ से हमें स्ट्रेट जाना होगा, स्ट्रेट जाके एक और गोल चक्कर आएगा, वहाँ से मुझे लेफ़्ट हो जाना तो फूड कोर्ट आ जाएगा। वैसे यहाँ पर भी उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं, ये देख रहे हैं, हमने इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं उससे पता चलता तो हम लोकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं उनके मॉनिटर से। जी बगैर किसी से पूछे, सिर्फ इनको फॉलो करते हुए मैं फूड कोर्ट पर आ गया हूँ। फूड कोर्ट ये सामने है और ये हमारा दुबई एक्वेरियम, जो फ़िश एक्वेरियम है, यहाँ पर बाद में आते हैं, पहले खाना। वो देखिए फाइनली आ चुका है अलबेक, लेकिन अलबेक पे आपको रश चेक करवाता हूँ। बहुत मुश्किल अलबेक पे बारी आए, और अगर आएगी भी तो घंटा लग जाएगा। ये तो लाइन बहुत बड़ी है, यहाँ से मुझे जाना होगा वहाँ पर। ये सब जो है वो अलबेक के लिए आए हैं और मेरी बारी सब से एंड पर आएगी। ओह माय गॉड, तकरीबन मुझे ऑर्डर करवाते हुए 1 घंटा लग जाएगा। यहाँ पे बैठे तमाम लोग अलबेक खा रहे हैं। ये क्यू लगी हुई है, क्यू में रिसीविंग लगी हुई है और कुछ लोग वापस जा रहे हैं इतनी लंबी क्यू देखकर। तो सिर्फ यहाँ पर फ़िलहाल फूड कोर्ट में अलबेक चल रहा है, बाकी भी चल रहे हैं, लेकिन इतना रश उनके पास नहीं जितना अलबेक के पास है। ये टिकट नंबर मुझे मिला है 543, 17 दरम का ऑर्डर बना है, जिसमें 4 पीसीज ऑफ चिकन मिलेंगे मुझे, और बहुत ही मुनासिब कीमत में यहाँ पे मिल रहा है। KFC अगर खाने जाओ ना 4 पीस तकरीबन भी 35 से भी ऊपर के मिलते हैं, ये उससे हाफ कीमत में मिल रहा है और टेस्टी भी है। और अभी नंबर चल रहा है 540।
540 नंबर चल रहा है और मुझे मिली हुई है 543। ये तलाबात के राइडर बैठे हुए हैं, अलबेक का इंतज़ार कर रहे हैं। टिकट नंबर 543 है और 569 चल रहा है, लेकिन अभी तक बारी नहीं आई, लाइन काफ़ी लंबी है। फाइनली अलबेक मुझे मिल चुका है 1 घंटे की मुशक्क़त के बाद। तो अब जगह ढूंढते हैं, बैठते और खाते हैं। एक मसला ये हो गया मेरे साथ कि मैंने ना जल्दी में कोक ऑर्डर नहीं की। अब बग़ैर कोक के मुझे खानी पड़ेगी, क्योंकि अब अगर मैं दोबारा कोक उनसे लेने जाऊंगा तो मुझे फिर इतना टाइम दरकार होगा कोक के लिए। सो उसके बगैर ही खा लेते हैं या किसी और से पता करते हैं। जी हमारा ब्रोस्ट आ चुका है, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस एंड 4 पीस। 17 दरम में 4 पीस विद फ्राइज विद बन, 2 आई थिंक कुछ मायो हैं और ये पता नहीं, आई थिंक टिशू होगा। तो हाँ जी टिशू है। तो ये 17 दरम में आपको ऐसी किसी सूरत भी नहीं देगा। तो अभी इसका टेस्ट करते हैं या आपको थोड़ा सा इसको खोल के दिखाते हैं। अभी मैंने ये खाया नहीं, ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम खा रहा हूँ। बड़ा इसका नाम सुना हुआ था। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, इसको खाते हैं और फिर आपको इसका रिव्यू बताते हैं कि कैसा है। लो जी मैंने अपनी मील खा ली है, लेकिन सही बात पूछो ना तो मुझे ठीक ठाक लगी है, इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी। हो सकता है मेरे साथ लोगों के राय इत्तेफाक ना करे, लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जितना रश था उस हिसाब से कुकिंग नहीं हो पाई इनसे, जल्दी या रश की वजह से। जितने मैंने अच्छे इनके रिव्यूज़ सऊदीया के सुने हुए ना, सऊदीया में जितने, हो सकता है मे भी इधर रश होने की वजह से इनसे वो सही तरीके से हैंडल ना हो पा रहा हो, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। रात काफ़ी हो गई, लेट हो गया है काम, तकरीबन 11 बज चुके हैं और फ़िश एक्वेरियम जो है ना वो बंद हो चुका है। लाइट्स बंद कर दी गई हैं, लेकिन लोग अभी भी वीडियो बना रहे हैं नीचे से जाके। कुछ आई थिंक फ़िश वगैरह तो अंदर तैर रही हैं, लेकिन एक्वेरियम की लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी गई हैं। ये ऊपर एलसीडी लगी हुई है, इसको एक्वेरियम मत समझिएगा, नीचे एक्वेरियम है। चलते हैं नीचे देखते हैं। ये देखें आर्टिफिशियल क्रोकोडाइल, कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है, और ऐसे लग रहा है जैसे जेन्युइन है, रियल है। ये एक्वेरियम बंद हो चुका है, आपको रिफ्लेक्शन ही नज़र आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि मिरर देख रहे हैं हम। मिरर नहीं, कैमरे की। ये आपको फ़िश नज़र आ रही है अंदर, ये लाइट बंद होने की वजह से सिर्फ इतनी सी नज़र आ रही है। अंदर बहुत सारी फ़िश, यहाँ तक कि शार्क्स भी अंदर है। ये अगर आपको नज़र आ रही हो शार्क, तो ये अंदर चल रही हैं, लेकिन हमें रिफ्लेक्शन की वजह से पीछे वाला एरिया नज़र आ रहा है, ये वाला। लेट हो गया हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर एक दफ़ा चक्कर लगेगा ना दुबई मॉल का तो मैं ज़रूर एक्वेरियम की भी बनाऊँगा। आज इसी ने टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करवा दिया अलबेक ने। खाना अच्छा था, इतना ख़ास भी नहीं था, बस ठीक ठाक था। दुबई फाउंटेन एरिया, और ये है हमारा बुर्ज खलीफा। इतना रश है यहाँ पर, इतना रश है जिसका कोई हिसाब नहीं। आई थिंक फाउंटेन भी बंद हो गया या चलने वाला है, जो इतना रश है। अगर तो फाउंटेन चलने वाला हुआ ना तो मैं अभी वीडियो बना लूँगा, लेकिन अगर ख़त्म हो गया तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। ये जो आप देख रहे हैं ये फाउंटेन एरिया है, यहाँ पे फाउंटेन चलता है। लोग काफ़ी यहाँ पर जमा है, लेकिन अब ये नहीं मालूम फाउंटेन देख चुके हैं या देखने वाले हैं। ये दुबई माल जहाँ से मैं बाहर आया हूँ। अभी भी पता किया, कह रहे हैं 11 बजे चलेगा, तो वेट कर लेते हैं। 2 मिनट रह गए 11 बजने में, वेट करके देखते हैं।
ट्रेन भी ख़त्म हो गया और अब चलते हैं घर की तरफ। चलना चाहिए बल्कि घर की तरफ, क्योंकि 11 बज गए हैं। जाते जाते भी 1 घंटा लग जाएगा। 12 बजे तक रूम में पहुंचूंगा। बस जाके एक छोटा मोटा काम करना है और उसके बाद सो जाऊंगा। अब मुझे फील हो रहा है कि ये जो है ना, देख रहे हैं ये कितना फ़ायदा दे सकती है। क्योंकि आते हुए मैं थका हुआ नहीं था, तो मैं कह रहा था कि ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर चलने की, पैदल भी चला जा सकता है। लेकिन अभी अंदर फिर के घूम फिर के आया हूँ तो थकावट हो गई है। और अगर ये ना होता ना तो मेरे लिए मुश्किल हो जानी थी अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैदल चल के बाहर मेट्रो तक जाना पड़ेगा। अब अपने स्टेशन पे उतर के हूँ। कोक की बोतल उठाई हुई है मैंने, नज़र आ रही होगी। कोक पी रहा हूँ और रूम को जा रहा हूँ। बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। रात काफ़ी होगी, 12 बज गए हैं। तो कल शुरू करेंगे अपना ब्लॉग एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।